जय गुरुदेव। आप सभी के अंदर स्थित परमपिता परमेश्वर को मेरा सादर नमन। हम लोग कई किस्म की चर्चा की है, जिसमें द्वैत, अद्वैत भाव, दृष्टा, चेतन, अचेतन मस्तिष्क। दरअसल पूरी प्रकृति में यदि प्रकृति हमारे सामने जो कार्य कर रही है, जिसे हम देखते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी स्थिति कैसी है, इसको बेहद अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। हमारा दृष्टिकोण दरअसल कैसा होना चाहिए? ईश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण में दृष्टा भाव जब तक नहीं रहेगा, देखने वाले हम व्यक्ति नहीं बनेंगे, तब तक सही भाव को, ईश्वर के भाव को समझना बेहद मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सहारा हो सकते हैं। बहुत बड़ा बढ़िया सहारा है हमारे लिए गीता का ज्ञान। दिखाने की कोशिश की उन्होंने, हे अर्जुन, तू देख इस संसार की हर वस्तु किस तरह से क्रियामान है, किस तरह से चल रही है, पूरी प्रकृति किस तरह से चल रही है, तेरी दृष्टि किस तरह होना चाहिए। तू सागर की तरफ देख, लहरों की तरफ नहीं देखना है, सागर की गहराई की ओर देखना है, तब तुझे समझ में आएगा। यदि तूने लहरों की ओर देख लिया अर्जुन, तो तेरे सामने द्वैत भाव आ जाएगा। संपूर्ण सागर को ईश्वर की मानिंद देख ले। ये भाव जिस समय पैदा होगा, वो भाव का पैदा होना ही दृष्टा कहलाएगा। हम जाते हैं समुद्र के किनारे, तत्काल हमें क्या दिखाई देता है? लहरें दिखाई देती हैं, हमारी ओर आती हुई लहरें दिखाई देती हैं। हमारा ध्यान चले जाता है, हम कहते हैं कि हमने सागर को देख लिया, लेकिन दरअसल सागर को उस तरह से देखोगे तो वाकई में दो चीज दिखाई देंगी। एक तो विस्तार के रूप में सागर दिखाई देगा, दूसरी ओर दिखाई देगा लहरें। देखने का नजरिया ऐसा आदि हमारा हो जाता है, तो गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है। हम उस ओर से देखें तब हमें दिखाई देगा बड़ा गंभीर है सागर, तो इतना विशाल है कि पूछो नहीं। लहरें हमारे विचार हैं, हमें जीवन में विचार दिखाई देते हैं, और उसके पीछे हमारा अचेतन मस्तिष्क वो दिखाई देता है। तो गहराई में जब तक हम नहीं उतरते तब तक समझ नहीं पाते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने कहते हैं दृष्टा बन। अर्जुन को सीधे कहते हैं दृष्टा बन। हम प्रकृति की ओर देखें यदि, तो अंतरिक्ष की ओर जाए तो हमारे सामने क्या हो जाता है? अंतरिक्ष में सारी चीजें गौण हो जाती हैं। कैसे गौण हो जाती हैं? जैसे हम कुछ किलोमीटर पर पहुंचे तो एकदम से अंधेरा छा जाता है, समय देश काल परे चले जाता है व्यक्ति, रात और दिन में महसूस नहीं होता कि रात हो रही कि दिन हो रहा है। क्योंकि गणना करने वाले व्यक्ति जो यहाँ से जाते हैं, वे लोग करते हैं गणना कि शायद अब सोने का समय हो गया हमारा, क्योंकि हमारी आदत है सोने की। हमने एक तरीका बना लिया अपने जीवन में, आदत बना ली है सोने की, कि हम बिस्तर पर जाते हैं, लेट जाते हैं और सोने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये आदत है। जानवर क्या किस तरह से करता है? खड़े खड़े सो जाता है। कई बार जानवरों को खड़े खड़े ही पूरी नींद हो जाती है। तो ये स्थिति में हमको जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? बड़ा विशाल अंतरिक्ष को महसूस करते हैं, देखते हैं। ये जिस आकाश गंगा में हम हैं, उस आकाश गंगा में हम 9 ग्रह, 10 ग्रह और ऐसे कई ग्रह होते हैं। और ये तक विज्ञान कहता है हमारे सामने कि वैज्ञानिक रूप से कई आकाश गंगा हैं, और एक ही सूर्य नहीं है, ऐसे कई सूर्य हैं।
तो बताओ इस विशालता कितनी विशालता है। ऐसे हम दृष्टिकोण हमारा जब तक सही नहीं होगा हम ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं। समझने की बेहद जरूरी है। हमारा द्वैत भाव जब तक रहता है हम देखते रहते हैं तो द्वैत भाव हो जाता है। हम जैसे ही शांत हो जाते हैं हम अंतर्मुखी हो जाते हैं अद्वैत भाव शुरू हो जाता है। दिखाई देने और गहराई में जाकर समझने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि आप समुद्र के किनारे गए तो लहरों को देखने लगे, दिखाई देगा, वो द्वैत हो गया, ईश्वर द्वैत हो जाता है। और जब हम अपने चल जाते हैं तो अद्वैत हो जाता है, अंतरात्मा में चले गए। हमें दिखाई देना पड़ता है, दिखाई देने लगता है। मन और आत्मा में महसूस करने लगेंगे आत्मा भी अलग है, लेकिन वास्तव में दरअसल वो आत्मा ही हमारे लिए परमात्मा बन जाती है। और इस परमात्मा के भाव जैसे ही आ जाता है ईश्वर एक हो जाता है। हमें दरअसल स्थितियों को समझने की जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा को हम पढ़ाते हैं गणेश का, शुरुआत में गणेश का कह दिया गया और जैसे हमने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने की कोशिश करी कि अरे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा तो गणेश का कहेंगे तो कुछ गलत बात हो जाएगी, तो गणेश का कहने के बजाय फिर एक चेंज आया गधे का कह दिया। अब जो छोटा बच्चा है उसको गधे का पढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्या होता है उसके साथ घटना ये घटित होती है कि वो गणेश का और गधे का से समझने का शब्द खत्म हो जाता है। चीजें जैसी जुड़ी, सारे अक्षर जुड़े तो भाषा को भाषा के रूप में लेने लगता है, उसके लिए प्रतीक खत्म हो जाते हैं। वैसे ही ईश्वर के प्रतीक रूप में जो हमारे सामने सारे शब्द आते हैं वो खत्म हो जाते हैं और क्या हो जाता है, एक आकार हो जाता है हमारा मन और आत्मा। और उस आत्मा में जिससे शांति मिलती है उस परमात्मा का हम शब्द ले लेते हैं। एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ पाई है बीच में कि कलकत्ता में, प्राय कलकत्ता का पुराना इतिहास है कलकत्ता का, कि वहां पर ड्रामा नाटक करने वाले बहुत सारे लोग थे। नाटक वास्तव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होते थे। एक जगह नाटक हो रहा था, एक बुद्धिमान आदमी उसमें चला गया, अपन कोई भी नाम ले सकते हैं, विद्यासागर जी चले गए। विद्यासागर जी का मतलब वो नहीं कि वो विद्वान विद्यासागर का नाम ले रहा हूँ मैं, एक प्रतीक से एक शब्द मान लीजिए विद्वान व्यक्ति विद्यासागर नाम के, वो पहुंच गए उसमें। वो भी देखने लगे उस नाटक। उस नाटक में एक स्त्री का चरित्र, एक स्त्री और एक पुरुष का दिखाया जा रहा था। वो पुरुष बहुत अत्याचार कर रहा था उस स्त्री पर और जबरदस्त रूप से एक सीन दूसरे सीन के बाद में अत्याचार करते करते इतना अत्याचारी दिखने लगा उसको कि ये जो बैठे हुए थे विद्यासागर, बैठे बैठे एकदम से उठे, क्या तमाशा कर रहा है आदमी, क्यों इतना आतंकित कर रहा है, क्यों इतना परेशान कर रहा है उसको, और एकदम से उठे और उठ के जाके उसको जूते से मारने लगे। अब देखिए उस कलाकार का मन, वो बड़ा खुश, अरे और मारिए, मैं तो आज धन्य हो गया। उन्होंने उनका जूता पकड़ लिया और कहा नहीं ये तो मेरे लिए इनाम है। वो गुस्सा होने के बजाय वो व्यक्ति जो कलाकार था उसने हाथ में पकड़ लिया, अरे कहे मेरे बहुत बड़ा इनाम मिल गया मुझे, आपकी बातें सुनकर बिल्कुल लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा अभिनय कर लिया और मेरे इस अभिनय पर आपने प्रसन्नता के रूप में आप मेरे को ये दे दी उपहार। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि मैंने आपको इतना आंदोलित कर दिया कि बिल्कुल जैसे सच में ऐसा हो रहा है। मैं तो नाटक कर रहा था, इसलिए उस जिस तरह से नाटक हो रहा था वैसा ही हमारी जिंदगी में हर समय होता रहता है। हम पाप पुण्य की रेखाएं बना लेते हैं और हम उसके अनुसार करने लगते, सोचने लगते। यदि हम अपने आप को छोड़ दें ऐसे ही कि नहीं, हम सहज सरल रूप में हम ईश्वर को मानते हुए सारे कार्य करते चले जाएंगे। जिस समय आप सहज सरल हो जाएंगे ईश्वर को पा जाएंगे। आप भूल जाइए, आप सारी धारणाओं को एक तरफ रखिए और फिर उसमें निश्चित कीजिए कि ईश्वर कैसा है, सरल है।
उस सत्य को प्राप्त कीजिए, बनावटीपन को दूर कर दीजिए, भ्रमों को दूर कर दीजिए। आप निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया व्यक्ति होते चले जाएंगे। ईश्वर बहुत प्यारा है, आनंददायक है। उस आनंद में निमग्न रहना सीखिए और उन शक्तियों से कर्म को करिए। जब आप कर्म को इस तरह से करते चले जाएंगे, सहज सरल होते चले जाएंगे और आनंदमय स्थिति को पाते चले जाइए, ईश्वर आपके अनुकूल होगा, आनंदमय होगा। आपका जीवन बढ़िया रहे, आनंदित रहें आप। कल हम और आगे चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव।